10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी के लिए कहां कहां है बड़ी मुश्किलें। कौन सी ऐसी सीट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू कभी नहीं चला। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीखकर बीजेपी इस बार उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति बदलेगी? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में हार के झटके से बीजेपी पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाई थी कि अब 10 सीटों पर सामने विधानसभा के उपचुनाव खड़े हैं। ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह से भरपूर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। खैर, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी के सामने 10 विधानसभा सीटें जीतना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए भगवा दल पूरी शिद्दत के साथ लग भी चुका है। आइए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके नाम बता देते हैं। तो ये सीटें हैं करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझमा और सीसामऊ। इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यानी कि उसके विधायक जीते हुए हैं। एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी की और 3 सीटें बीजेपी की हैं। अब यूं तो 10 में से 5 सीटें सपा की हैं और बीजेपी इन पर गहरी नजर गड़ाए हुए है, मगर फिर भी इनमें से एक सीट ऐसी है जिस पर लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ पर लंबे समय से बीजेपी जीत नहीं पाई है। तो जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक है कुंदरकी सीट। सपा के जियाउर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। जियाउर रहमान बर्क इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की संभल सीट से जीतकर सांसद बन चुके हैं और उन्हीं के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। तो अब कुंदरकी सीट को लेकर चर्चा है कि बीजेपी यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी उतार सकती है, जबकि विकल्प सहयोगियों का भी खुला हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट को लेकर सभी सियासी दल जमीन पर अपनी तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि 1993 में आखिरी बार बीजेपी यहां से जीती थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी इस सीट पर क्या समीकरण बैठाएगी। क्या किसी चेहरे को देखकर उस पर दांव खेला जाएगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भले ही अभी कोई औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन सियासी बिसात बिशनी तो शुरू हो गई है। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। योगी सरकार में मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक साहब का सवाल सा बन गया है और इसी के चलते पार्टी नया सियासी प्रोग्राम बनाने पर चर्चा कर रही है। तो क्या होगा बीजेपी का अगला कदम और उपचुनाव के नतीजे कैसे आएंगे, इस पर पल पल रहेगी हमारी नजर। और आप उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।